अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं, जो कि हमारे दूसरे चैनल पर सभी वीडियो डले हुए हैं। टोटल एनसीईआरटी कोचिंग दूसरे चैनल का नाम है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने सभी प्रश्नावलियों की लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट बना करके, वो भी हल सहित। तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो और हमें ज्ञात करना है इसी सेक थीटा के मान से। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको साइन, कॉस, टेन इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। इन्हीं के उल्टे हो जाएंगे। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। तो ये बना लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। सेक थीटा होता है उल्टा कॉस का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण है यहाँ पर 13 है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी है 13 है। आधार है 12 है, तो आधार ये 12 है। ये हम मान लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी और इसमें ये मान रख देंगे। कर्ण का मान 13 है ऊपर वाला है और आधार का मान 12 जो ये नीचे वाला है। तो कर्ण की जगह पर कर्ण का मान, आधार की जगह पर आधार का मान रख दिया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये लंब जो है बी सी, ये हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो कर्ण का मान है 13 है, तो 13 का वर्ग, लंब है BC, तो BC का वर्ग धन आधार है 12 है, तो 12 का वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, BC का BC स्क्वायर, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, प्लस के 144 को बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस के 144 हो जाएंगे और इस तरफ बचेंगे BC स्क्वायर। अब यहाँ पर 169 में से 144 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 25 और BC पर से वर्ग घटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पर BC का मान आ गया 5, इस BC का मान 5 आ गया। अब हम यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम यहीं निकाल लेंगे जो कि फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो यहीं पर हम मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, साइन का है फॉर्मूला साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पर 5 और कर्ण है यहाँ पर 13 है, तो लंब 5 और बटे कर्ण है 13, तो 5 बटे 13 आ गया साइन थीटा का मान। एक आंसर ये आ गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12 बटे 13 आ गया कॉस थीटा का मान। टेन थीटा इसका फॉर्मूला है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर BC का मान है 5 और आधार है यहाँ पर 12, तो ये आ गया टेन थीटा का मान। तो यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ पर बीच में लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये मान और निकाल लेंगे हम।
तो यहाँ पर सेक थीटा तो दिया ही गया है 13/12। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का मान है 5/13, तो कोसेक का मान हो जाएगा 13/5, उल्टा हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया चौथा। और ये आंसर पहले से ही दिया है। कॉट, कॉट होता है उल्टा टेन का, तो टेन थीटा का मान है 5/12 है, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 12/5। तो ये आ गया हमारा छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सेक थीटा बस दिया गया था, इसी से हमने ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न छठवां सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर छठवां प्रश्न देखेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत इजी प्रश्न, 2 या 3 लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए ई बी। तो ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज ए ई बी। ये यहाँ पर समकोण है। अब यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, तो यहाँ पर 3 बातें ध्यान देना है आपको इस आकृति में। यदि थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। और यदि यहाँ पर थीटा है, क्योंकि कहा गया है कॉस ए, तो एक बार थीटा ए पर रहेगा, और यहाँ पर कहा गया है कॉस बी, तो एक बार थीटा यहाँ पर रहेगा बी पर। एक बार ए पर रहेगा, एक बार बी पर रहेगा। तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात ये कि थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, जब त्रिभुज में देखते हैं। दूसरी बात ये कि जो कर्ण होगा वह सेम ही रहेगा, चाहे थीटा ए पर हो चाहे थीटा बी पर हो, कर्ण समान रहेगा, यानी वही रहेगा। चाहे थीटा ए पर हो चाहे बी पर हो, कर्ण वही रहेगा, यानी कि ये कर्ण ही रहेगा। सिर्फ लंब और आधार बदलेंगे। अब समझ रहे हैं बात। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, कर्ण एक समान रहेगा, चाहे थीटा यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। और तीसरी बात, जो तीसरी भुजा है वो हो जाएगी आधार, यानी कि जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है वो हो जाएगी आधार। अब हमें कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कॉस ए, तो यहाँ पर थीटा ए पर रहेगा, तो आधार हो जाएगा जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है। यहाँ पर रखा है थीटा ए पर, तो पहले हमें आधार देखना है। तो जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है वह है आधार। तो यहाँ पर इस भुजा पर थीटा रखा हुआ है ये, तो ये ए ई हो जाएगी आधार। तो ए ई फॉर्मूला लिखना है हमें, और बटे में कर्ण। कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया ए ई, क्योंकि थीटा यहाँ पर रखा हुआ है, और कर्ण वही रहेगा, चाहे थीटा ए पर हो चाहे बी पर, तो कर्ण हो जाएगा ये ए बी बराबर। अब यहाँ पर थीटा रखा हुआ है बी पर, तो जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है, इस भुजा पर रखा हुआ है थीटा, तो ये हो गई आधार। जिस भुजा पर थीटा रखा हुआ है वह आधार है, तो ये हो गई बी ई, ये आधार हो गई, क्योंकि हमें ऊपर आधार लिखना है और नीचे कर्ण। तो आधार और बटे कर्ण, कर्ण ये ए बी ज्यों की त्यों रहेगी, चाहे थीटा ए पर हो चाहे बी पर। अब यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए ई, और यहाँ बचेगा ये बी ई, यानी कि भुजा ए ई और भुजा बी ई ये दोनों बराबर हैं। ये ए ई और ये बी ई ये दोनों बराबर हैं, तो ये समान भुजाएं हैं बी ई और ए ई। तो इन समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब भुजाएं ए ई और बी ई ये बराबर हैं, तो ए ई का सम्मुख कोण है ये कोण बी, और बी ई का सम्मुख कोण है ये ए, तो कोण बी बराबर कोण ए। यही हमें सिद्ध करना था, कोण ए बराबर
कोण बी। एक ही बात है, चाहे बी बराबर ए हो या ए बराबर बी हो, एक ही बात है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है।